हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज के हम इस वीडियो में मैथ के ज्योमेट्री से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले हैं, जो कि 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए, जितने भी क्वेश्चन मैंने ले रखा है वो आपको ज्योमेट्री से ले रखा है। तो आइए एक एक करके कंसेप्ट वाइज सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी कोण सी के बराबर है और बिंदु डी तथा ई क्रमशः भुजाओं ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार है कि बी डी सी ई के मतलब बी डी जो है सी के बराबर है, तो सिद्ध करे कि डी समांतर होगा बी सी। आओ इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्री में फिगर बना लोगे, है ना। तो मैं एक फिगर बना लेता हूं। इसका नाम क्या दे रखा है? ए बी सी, समझे। और क्वेश्चन में ही दे रखा है बी सी के इक्वल है, बी कोण सी के इक्वल है। और ए बी और ए सी देखो, डी और ई कहाँ है? ए बी पे डी है और ए सी पे आपका क्या है? ई है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। और इस प्रकार है कि बी डी सी के इक्वल है। ये आपका हुआ बी डी, ये सी के इक्वल है। तो हमें बोल रखा है कि प्रूफ करो कि ये दोनों और डीई और बीसी क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ये प्रूफ करने के लिए दे रखा है। तो आओ पहले हम अच्छे से लिखते हैं। लिखेंगे क्या दिया है। तो क्या दिया है भाई मेरे? दिया है कोण बी और कोण सी के बराबर है। कोण बी कोण सी के बराबर है। और क्या दे रखा है? तो और दे रखा है आपका बी डी जो है सी के बराबर है। जरा हम बी डी और सी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? तो बी डी और सी को अगर हम इस साइड ले आए तो बट्टे में सी हो जाएगा और बराबर में यहां रह जाएगा एक। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं ना। तो हमें ये दोनों दे रखा है, सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेंगे। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? डीई जो होगा पैरेलल होगा बीसी के। यही सिद्ध करना है। ठीक है। अब हम चलते हैं प्रमाण में, प्रूफ में, है ना। प्रूफ करने चलते हैं तो लिखेंगे प्रमाण, समझे। प्रमाण में अब जो दिया है उस पे फोकस कीजिए। दिया है कोण बी कोण सी के इक्वल है। और आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो इसके सामने का भुजा भी बराबर होता है। तो बी कोण बी के सामने की भुजा ए सी बराबर हो जाएगा कोण सी के सामने वाला भुजा ए बी के। ठीक है। यहां हम लिख लेंगे क्या? समान कोण या बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होता है। यहां समान नहीं बराबर लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। चलो समझ गए। अब क्या ए सी इजक्वल टू ए बी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं। ए सी के बदले हम 1 बना लेते हैं और ए सी को हम ए बी के नीचे लेकर चले जाते हैं, है ना। देखो ए सी को हम उठाकर ए बी के नीचे ले आए। अब जरा एक यहां भी है एक यहां भी है, तो समीकरण 1 से एक का वैल्यू हम पुट कर देते हैं बी डी बट्टे सी ई। एक के बदले हम लिख लिए और ए बी बट्टे ए सी हो गया। ये कैसे हुआ? तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, है ना। ये समीकरण फर्स्ट से। अब और समझो थोड़ा कि अब देखो बी डी जो है ना, अब बी डी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, मतलब ए सी यहां ले आए, नीचे में सी है और ए बी और नीचे में ले आए बी डी। कुछ नहीं किए भाई मेरे, हम बस इंटरचेंज कर दिए। बी डी जहां था ए सी को डाल दिए और जहां बी डी ए सी था वहां बी डी को डाल दिए। और ए बी, देखो ए बी के नीचे में बी डी आ गया और यहाँ क्या बन गया? ए सी। हमने कुछ किया नहीं किया,
जो मैंने एरो लगाया उस दोनों को इंटरचेंज कर दिया। अब थोड़ा फिगर को देखो ध्यान से, फिगर को आप ध्यान से देखोगे, AC AC ये पूरा बट्टे CE, ये वाला है ना, और इधर देखोगे AB बट्टे BD, मतलब जो आपका अनुपात इस साइड है वही अनुपात इस साइड है। तो हम बोल सकते हैं थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, DE समांतर हो जाएगा BC के। यही हो गया आपका प्रूफ। समझे? अगर आपको मैं फिर से कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूं कि अगर किसी त्रिभुज के कोई भुजा अगर काट रही होती है, एक भुजा के समांतर, एक भुजा के अगर दूसरा कोई लाइन काट रही होती है और अनुपात समान हो जाए, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से वो दोनों भुजा क्या होता है, समांतर होते हैं। यही प्रूफ करना था। तो क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट छोड़ देंगे। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो 3 नंबर क्वेश्चन, इससे पहले 2 हम बाद में करेंगे, पहले 3 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर 2 नंबर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या दे रखा है देखो, दी गई आकृति में ST पैरेलल है, ST समांतर है QR का, ये दोनों क्या है भाई मेरे, समांतर है। ठीक है, तो दिया क्या है, सबसे पहले देखो दिया है ST समांतर है QR को। ठीक है, अब सबसे पहले और देखो, ये आकृति में दे रखा है ST 3 है, ST 3 है, QR 6 है, QR 6, तथा त्रिभुज PST वाला एक त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज PST 15 सेंटीमीटर, ये क्या है 15 सेंटीमीटर। तो हमें PQR का क्षेत्रफल पूछा गया, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो दिया क्या है, ST जो है समांतर है QR का। अब जब भी दो लाइन समांतर होते हैं, कोई तिर्यक रेखा काट रही होती है, तो ये कोण और ये कोण क्या होता है, संगत कोण। तो हम यहां से बोल सकते हैं कोण S जो होगा कोण Q के बराबर होगा, मतलब कोण S जो होगा कोण Q के बराबर होगा, और कोण T जो होगा कोण R के बराबर होगा, कोण T जो होगा कोण R के बराबर होगा। किससे भाई, संगत कोण से, संगत कोण से। अब जरा आप ध्यान से देखो, तो दो त्रिभुज नजर आ रहा है, एक PST और एक PQT, और इस त्रिभुज के कोण इसके बराबर है, इस त्रिभुज के कोण इस त्रिभुज के बराबर है, और ये P जो है दोनों में कॉमन है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं त्रिभुज PST समरूप होंगे त्रिभुज PQR के। किससे भाई, तो हम लिख सकते हैं A समरूपता से, समरूपता से। अब ये क्या होता है कि अगर एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाते हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब जब भी त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, तो दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाता है। देखो, तो हम लिख सकते हैं क्या, क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज PST का बट्टे क्षेत्रफल त्रिभुज किसका, PQR के बराबर होंगे इनके भुजाओं। तो P के सामने वाला भुजा क्या है, ST का स्क्वायर, और नीचे क्या है भाई मेरे, तो नीचे है QR का स्क्वायर। ठीक है, तीनों भुजाएं का अनुपात या वर्गों का अनुपात बराबर हो जाएंगे। तो हमें जो दे रखा है वही बस लिख लेते हैं, है ना। अब यहां से सॉल्व करो, अब यहां से इसको सॉल्व कर दो। क्या सॉल्व करोगे, तो क्षेत्रफल
एस टी का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 15 दे रखा है, तो यहां से हम लिख देंगे 15। और नीचे वाले का क्षेत्रफल ये तो निकालना है, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हमें निकालना है, बराबर क्या हो जाएगा, एस टी का वैल्यू दे रखा है 3 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यू आर का वैल्यू दे रखा है क्यू आर का 6 तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ही सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से हम लिखेंगे क्षेत्रफल क्या, क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू, इसको गुना करोगे, देखो सबसे पहले इस दोनों को गुना करो, तो 15 गुने 6 का स्क्वायर, नीचे में आ जाएगा क्या 3 का स्क्वायर, यही तो सॉल्व करोगे तो आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, तो 15 गुने 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36, 15 चौके 60, क्या आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपका भी काम है ईमानदारी से करना, अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2 नंबर जो हम छोड़े थे। आओ 2 नंबर क्वेश्चन समझते हैं अच्छे से बेहतरीन ढंग से। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रखा है, किसी वृत्त के केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र या ओ है, इसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु P से, तो इसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर जाओ, तो 13 सेंटीमीटर दूर जाए केंद्र से, तो एक बिंदु मिला P, पक्का ना। अब बोल रखा है खींची गई एक स्पर्श रेखा, तो ये P से एक स्पर्श रेखा खींच दिया गया, जिसका नाम है, मान लो इसका एक स्पर्श रेखा खींचा गया जिसका नाम है मान लो T। ठीक है, जिसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, है ना। तो हमें बोला गया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ये होता है। तो आपको मैं बता दूं, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा जाए और उसकी त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनता है, आप याद रख लेना। अगर कोई भी वृत्त है उस पे एक स्पर्श रेखा खींची जाए, तो त्रिज्या से जो कोण बनेगा ना वो 90 डिग्री का बनेगा। अब आपको पता है कि ये क्या है, कि एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो हम लिख लेंगे दिया है, जो जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है भाई मेरे, तो ओपी बराबर दे रखा है 13 सेंटीमीटर, है ना, और पीटी इक्वल टू क्या है 12 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्या मतलब ओटी निकालना है, त्रिज्या मतलब ओटी निकालना है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज पीओटी में कोण टी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो हम क्या रिलेशन लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, मतलब त्रिभुज का 90 डिग्री के सामने, मतलब ओपी स्क्वायर इक्वल टू पीटी स्क्वायर प्लस ओटी स्क्वायर होगा ना। ओपी का वैल्यू कितना है, तो ओपी का वैल्यू 13 है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। पीटी का वैल्यू कितना है, तो 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ओटी को हम बोलते हैं आर, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169, ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या करेंगे, आर का वैल्यू निकालेंगे, तो आर स्क्वायर 169 में से 144 माइनस हो गया, और इसको साइड कर दिया। ठीक है, ये इधर भेज दिए, तो ये माइनस होकर ये आ गया, है ना। तो आर का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 169 में से 144 जाएगा, तो क्या बचेगा भाई मेरे 25 बचेगा। 25 का वर्ग मूल कितना होता है 5 होता है, तो 5 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या कितना आ गया भाई मेरे 5 सेंटीमीटर, आपका आंसर आ गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे कमेंट और लाइक दोनों करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।